चलिए सुनाती हूँ एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी नेक सोच ने उसके भाग्य को ही बदल दिया। एक लड़का था जिसके माँ बाप नहीं थे। वह बिल्कुल अकेला था, अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। एक दिन वह उदास एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी वहाँ से एक बुजुर्ग गुजर रहे थे। उन्होंने लड़के को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा, तो लड़के ने अपना दुख कह सुनाया। बूढ़े व्यक्ति ने उसे गौतम बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। वह लड़का चल पड़ा। रास्ते में अंधेरा हो जाने पर वह एक कुटिया की तरफ बढ़ा, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी। लड़के ने रात वहीं ठहरने के लिए इजाज़त मांगी। बूढ़ी औरत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? लड़के ने जब बताया कि वह बुद्ध से अपनी परेशानी का हल मांगने जा रहा है, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैं वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती। अगर तुम मेरा एक सवाल उनसे पूछकर उसका हल मुझे बताने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें रात यहीं व्यतीत करने की इजाज़त दे दूँगी। बूढ़ी का सवाल ये था कि उसकी गूंगी जवान बेटी कब बोलना शुरू करेगी। लड़का राज़ी हो गया। लड़का अगली सुबह बूढ़ी औरत के घर से निकलकर अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ा। चलते चलते रास्ते में बहुत बड़े बर्फ के पहाड़ मिले, जहाँ पर एक जादूगर रहता था। जब लड़के ने पहाड़ पार करने में असमर्थ होने पर जादूगर से मदद मांगी, तो जादूगर ने कहा कि मैं 1000 साल से इस पर्वत पर तपस्या कर रहा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा कब पूरी होगी? अगर ऐसा गौतम बुद्ध से पूछकर तुम मुझे बताओगे, तो मैं तुम्हें ये पर्वत पार करवा दूंगा। लड़का मान गया। जादूगर ने छड़ी घुमाकर उसे पर्वत पार करवा दिया। अब वह मैदानी क्षेत्र में पहुंच चुका था। चलते चलते एक बहुत बड़ी नदी मिली, जिसे पार करने के लिए उसने उसमें तैर रहे कछुए की मदद मांगी। कछुए ने भी एक प्रश्न पूछकर आने की शर्त रखी और बोला, मैं 500 साल से इस नदी में हूँ और ड्रैगन बनना चाहता हूँ। अगर तुम बुद्ध से ये बात पूछकर मुझे बताओगे कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा, तो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। लड़का मान गया। तो कछुए ने लड़के को पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दी। अब लड़का गौतम बुद्ध के आश्रम पहुंच चुका था। प्रवचन खत्म होने पर गौतम बुद्ध ने बोला, अब हर व्यक्ति अपना सवाल यहाँ पर पूछ सकता है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा 3 सवाल से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते। लड़का पेशो पेश में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसका सवाल छोड़ूं जिससे कि मैं अपना सवाल पूछ सकूं। तभी फिर उसके मन में विचार आया कि चलो मैं कभी भी अपना सवाल पूछ लूँगा, क्योंकि मैं तो अभी जवान हूँ और ज़्यादा मेहनत करके अपना जीवन सफल बना सकता हूँ। पर वो तीनों तो मुझसे कहीं ज़्यादा परेशान हैं। तो लड़के ने सबसे पहले बूढ़ी औरत का सवाल पूछा कि उसकी लड़की कभी बोल नहीं सकी है, वह कब बोलेगी। गौतम बुद्ध ने बताया, जब उसकी शादी हो जाएगी वह बोलने लगेगी। दूसरा सवाल जादूगर का था। महात्मा ने बताया, जब जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तीसरा सवाल कछुए का था। तो गौतम बुद्ध ने बताया, जब कछुआ अपनी कवच छोड़ देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। वापस लौटने पर वह जब कछुए से मिला, उत्तर बताने पर कछुए ने अपना कवच छोड़ दिया। कवच छोड़ते उसे ढेर सारे मोती मिल गए और वह ड्रैगन बन गया। कछुआ बहुत खुश हो गया। उसने बोला, इतने ढेर सारे मोतियों का मैं क्या करूँगा, तुम अपने साथ इन्हें ले जाओ। लड़का मोतियों का खजाना लेकर जब जादूगर के पास पहुंचा और उसका उत्तर उसको सुनाया, तो जादूगर ने बोला, ठीक है, मैं अपनी छड़ी तुमको दे देता हूँ। जादूगर के छड़ी छोड़ते ही वह सर चला गया और लड़का बूढ़ी औरत के पास पहुंच गया। लड़के ने जब बूढ़ी औरत को उसका उत्तर बताया, तो औरत ने बोला, तुमसे अच्छा दूल्हा तो मेरी बेटी के लिए कहाँ ही मिलेगा। और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और शादी होते ही लड़की बोलने लगी। अब लड़के के पास वो सब कुछ था जिसकी उसको ज़रूरत थी, धन, ताकत और एक अच्छा जीवन साथी। तो दोस्तों, इन्हीं सवालों की तरह हमारी कुछ बेकार आदतें भी होती हैं। जब तक हम उन्हें पकड़े रहेंगे, वो हमें परेशान करेंगी, हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगी। और जैसे ही हम उन्हें त्याग कर देंगे, बस हमें अपना लक्ष्य उसी समय हासिल हो जाएगा। और दूसरी बात ये, जब हम दूसरों के प्रति उदार बने रहेंगे, अपनी समस्या से ज़्यादा उनकी समस्या का हल निकालने के बारे में सोचेंगे, तो हमारी परेशानियां खुद ब खुद हमसे दूर हो जाएंगी। आशा है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय हमारी वीडियो को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।